हेलो एवरीवन, एसकेटी पॉडकास्ट हिट्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। प्रख्यात ज्योतिषी भावना उपाध्याय जी के साथ जो पॉडकास्ट मैंने किया था पार्ट 1, उसका मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूं। आज पार्ट 2 की बारी है। बहुत सी रेमेडीज इस पॉडकास्ट में आपको मिलने वाली है क्योंकि हमने 12 राशि के ऊपर भावना उपाध्याय जी के साथ चर्चा की है। उन्होंने बताया है कि नव संवत्सर आपका कैसा बीतने वाला है, स्वभाव से किस राशि के लोग कैसे होते हैं, और अगर जरा भी काम नहीं बन पा रहे हैं तो अलग अलग राशि वालों को कौन सा उपाय करना चाहिए। आगे बढ़ने के पहले फिर से रिक्वेस्ट कर दूं, हमारे जो लंबे पॉडकास्ट होते हैं उन्हीं को छोटा करके कुछ पार्ट्स में आप लोगों के सामने हम एसकेटी पॉडकास्ट हिट्स में लेकर आते हैं। तो इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन फटाफट से आप प्रेस कर दीजिए। और चलिए अब आपको दिखाते हैं पार्ट 2। हो सकता है कुछ लोगों के मन में ये सवाल हो कि आप कैसे रंगों को ग्रहों से जोड़ देती हैं। शायद कोई इसे मिथ्या माने, शायद कोई इसे भरमाने की कोशिश माने। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर आप हमें थोड़ा डिकोड करके बता पाएँ कि कैसे रंगों का जादू ग्रहों के ऊपर चलता है और उसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न क्या है। जी देखिए, सबसे पहले तो हम ग्रहों पे बात करते हैं तो सबसे पहले सोमवार से शुरू कर लेते हैं। हम जब बाबा भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो हम बोलते हैं कि बाबा को ना वाइट कलर के पुष्प बहुत ज़्यादा पसंद है ना। हम कभी भी किसी भी भगवान को जोड़ते हैं तो हम कलर से बहुत ज़्यादा जोड़ देते हैं। तो आप देखिए, हम उनके ऊपर कच्चा दूध चढ़ाते हैं जो श्वेत रंग का होता है, हम गंगा जल चढ़ाते हैं, हम पानी शुद्ध शीतलता चाहिए उनको, है ना। क्यों? क्योंकि उनके जब कंठ में नीलकंठ बाबा बने थे, जब नीलकंठ उन्होंने जब इतना सारा विष पी लिया था तो उस समय उनका कंठ जो है नीला पड़ गया था, जिसकी वजह से हम नीलकंठ भी कहते हैं महादेव को, नीलकंठ महादेव, है ना। तो उसकी शीतलता उनको प्रदान करने के लिए कहा जाता है कि बाबा को अभी तक, भोलेनाथ को अभी तक वो तपिश है कि मेरा कंठ जल रहा है, मुझे मेरे ऊपर औषधि डालो। आप जब भांग धतूरा ये सारी चीज़ें डालते हैं तो वो औषधियों का काम करती है। जब हम अपने पुराने ज़माने में जाएंगे तो हमारे वहाँ पे औषधि होती थी, दवाइयाँ तो होती थी नहीं। तो सारे लोग जब उनके ऊपर जलाभिषेक करते हैं, बाबा को आप ठंडा प्रदान करते हैं तो आप ठंडा दूध भी चढ़ाते हैं। आप काफ़ी सारी रील्स में देखेंगे आइस लोग चढ़ाना शुरू हो गए हैं, जमी हुई बर्फ चढ़ाते हैं बाबा पे, वो आपको शीतलता प्रदान करता है। तो मून बैलेंस होता है जो हमारे खुद ही कैलाश पर्वत पे बैठे हैं। इसीलिए उनको ठंडक पसंद है, इसीलिए। हाँ। तो आप सोचिए कि वो वहाँ पर आप शीतलता लेने जाते हो, जब आप महादेव से जुड़ते हो तो आपका चित्त बहुत शांत हो जाता है, बहुत ज़्यादा ठहराव आ जाता है, आपके जीवन में स्टेबिलिटी आ जाती है। जो बहुत अनस्टेबल लोग होते हैं, आज ये बिज़नेस, आज वो बिज़नेस, आज मैं यहाँ रह लेता हूँ, आज यूके चला जाता हूँ, आज कहीं और चला जाता हूँ, मन शांत नहीं है। अगर मन पे विजयी प्राप्त कर ली तो सब सॉर्टेड है। कहते हैं ना, मन शांत है तो सब कुछ बढ़िया है आपका। आज आपके पास बहुत पैसा है शालिनी जी, बस मन ही नहीं कर रहा, पैसे को कैसे खर्च करूँ, छोड़ो भाड़ में जान दो, मैं नहीं करूँगी, आज कुछ नहीं करना है, मेरे को घर में सोना है, फिर क्या फ़ायदा उस पैसे का। तो मन पे विजयी प्राप्त कर ली तो वो मून आपको रिप्रेजेंट करता है, जो चंद्रमा जिसका कारक है। हाँ। उसको बैलेंस करने के लिए सफ़ेद रंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको धारण करना। शांत पीस कलर होता है ना। हाँ। वाइट साइंटिफिकली भी हमें पता है कि गर्मी को ज़्यादा ऑब्जॉर्ब नहीं करेगा, और बहुत सारे साइंटिफिक रीज़न है। तो वाइट कलर, अगर आप मून को अच्छा करना चाहते हैं, आप मूडी हैं, तो आपको मून वाला कलर वाइट पहनना चाहिए। ऑफ वाइट भी पहन सकते हैं, शेड ऑफ वाइट भी पहन सकते हैं, हल्का क्रीम कलर भी पहन सकते हैं। अच्छा। वो आपको सोमवार के दिन धारण करना है। अब आ जाते हैं दूसरे दिन, मंगलवार के दिन। सबको पता है हनुमान जी को चोला चढ़ता है तो ऑरेंज चढ़ता है, हनुमान जी को लाल कलर के पुष्प चढ़ाए जाते हैं, सिंदूर चढ़ाया जाता है, चमेली का तेल चढ़ाया जाता है। तो आप जब उनकी ऊर्जा को एक्टिवेट करना चाहते हैं, ऑरेंज कलर की बूंदी का प्रसाद हम लोग चढ़ाते हैं, तो आपको ऑरेंज रेड मंगलवार के दिन पहनना चाहिए। आपको थोड़ी ऊर्जा चाहिए। आप कभी भी इंटरव्यू के लिए जाएं, आप कभी भी कोई ऐसा काम करने जाएं जिसमें आपको डिबेट करनी है, आप मंगलवार का दिन चूज़ कर लीजिए। आप बहुत सारे लोगों, क्योंकि मैं एक साइंस बैकग्राउंड से हूँ, हम जब देखते थे, हम ओटी में रहते थे, ऑपरेशन थिएटर में रहते थे, हॉस्पिटल्स में, बहुत बड़े बड़े अस्पतालों में हमने काम किया, तो हम लोग जितने भी सर्जन्स को देखते थे वो मंगलवार के दिन ऑपरेशन बहुत करते थे। ओटी का डे मंगलवार होता है, ट्यूसडे होता है, आप देखना। खून का भी कारक मंगल बोला गया है। जब आपको ब्लड डोनेट करना होता है तो आप मंगलवार के दिन ब्लड डोनेट कीजिए, आपका मंगल अच्छा हो जाएगा। आप रेड कलर की कोई भी चीज दान कर दीजिए, आपका मंगल अच्छा हो जाएगा। हाँ। आप खुद मंगलवार के दिन लाल पहन लीजिए, आपका मंगल अच्छा हो जाएगा। रेड कलर का सिंदूर लगा के काफी सारे लोग रहते हैं, आप देखिए उनका मंगल कितना बढ़िया रहता है, उनके पास प्रॉपर्टी, जायदाद, सब कुछ रहता है। अगर आपको वो चाहिए तो आपको रेड, ऑरेंज ये कलर ट्यूसडे के दिन धारण करने हैं। बाय द वे, आज ट्यूसडे को ही हम पॉडकास्ट कर रहे हैं और हम दोनों ने ही ऑरेंज कलर पहना है। जी हाँ, ठीक है। अब आ जाते हैं वेंसडे के दिन, जो हमारे बुध को रिप्रेजेंट करता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि ग्रीन उसका साइंटिफिक जो कारण है, ग्रीनरी हमें पीस देता है।
ग्रीनरी हमें अच्छी बोलने की क्षमता देता है। ग्रीन हमें ऐसा बताता है कि हाँ, सब लोग लाइव हैं, सब लोग खुश हैं। आप देखेंगे ना, जिनका भी बुध 12वें स्थान पे बैठा है या नीच का बुध है या फिर बुध अच्छी स्थिति में नहीं है, उसकी बहन से कभी नहीं बनेगी और वो हमेशा दुखी रहेगा। उसके पास पैसा भी है शालिनी जी, उसका फेम भी बहुत है, उसका चार्म भी बहुत है, बट ना वो इंसान, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जितनी भी कुंडलियाँ बुध खराब वाली है ना, वो सब लोग दुखी हैं। दुखी, उनके पास कोई रीज़न नहीं है दुख होने का, बट वो अपनी खुशी को एंजॉय नहीं करते। आज एक प्रोजेक्ट खत्म हुआ, एक पॉडकास्ट मिलियन पे भी चला गया, सब कुछ बढ़िया भी हो गया, फिर भी वो दुखी है इंसान। वो खुश रहना नहीं जानता, उसको स्माइल आती नहीं है कैसे करनी है, क्योंकि बुध खराब है। बिल्कुल बुध खराब है। और पुराने जो हम देखें, हमारे दादा परदादा जो होते थे, वो कुंडलियाँ जिनका बुध खराब होता था, उनकी कुंडली फेंक दी जाती थी। अगर मैं अपने दादा नानू की बात करूं तो वो कुंडली नहीं देखते थे बुध खराब वाले इंसान की। मना किया जाता है एस्ट्रोलॉजर को कि आप अगर बुध खराब है तो उसकी कुंडली मत देखिए। अच्छा जी, तो बुध का इतना इंपॉर्टेंट रोल है तो आपको बुध एक्टिवेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ग्रीनरी अपने आसपास रखिए। ग्रीन कलर का हैंकी रख लीजिए, अगर ग्रीन नहीं अच्छा लगता, क्योंकि मेल्स नहीं पहन पाते ना ग्रीन, तो ग्रीन कलर का छोटा सा कपड़ा रख लीजिए। ग्रीन कलर का थ्रेड आजकल आपने देखा है बहुत सारे चल रहे हैं, ग्रीन धागे पहन के घूम रहे हैं। ग्रीन कलर की घड़ी धारण कर लीजिए। तो आप कुछ भी ग्रीन एलिमेंट अपने पास रखिए। कुछ नहीं है तो एक इलायची, सौंफ जो ग्रीन हरी हो, एक मिंट का डिटॉक्स वाटर बना के रख लीजिए, खीरा डाल लीजिए पानी के अंदर, और वो बॉटल आप कैरी कर लीजिए। शानदार। 2 चीज तो मुझे समझ में आ गई। एक तो घड़ी आपके पास हमेशा रहती है, दूसरा इलायची जो आपने बताया वो होती है आपके पास। बिल्कुल। तो आपको कभी भावना जी हरे रंग में ना भी दिखाई दे तो आप ये समझ जाना कि क्योंकि घड़ी का कलर आप देख नहीं पा रहे हो, वो भी ग्रीन है, उसका जो डायल है वो मैंने देख लिया। और दूसरा भावना जी के पर्स की इलायची, अब वो मैं दिखा नहीं सकती आपको। ठीक है। तो हमें वेंसडे को हमने एक्टिवेट कर लिया, जिससे हम बिजनेस भी अच्छा करेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। अब आ जाते थर्सडे के दिन। उसके लिए मैंने ये एक्टिवेट करने के लिए हल्दी बताई है। आप हल्दी का तिलक लगाइए, आप केले दान करिए। आप पीला देखते हैं, बहुत सारी फीमेल्स को पीला रंग पहन के जाती हैं पूजा करने के लिए। थर्सडे की फास्टिंग होती है। तो गुरु को हम जब अच्छा करते हैं तो विष्णु जी का स्वरूप है, और विष्णु जी को सर्वगुण संपन्न बोला जाता है। कान्हा जी की सेवा ठाकुर जी की करते हैं ना, खुश भी रहते हैं, चंचल भी हैं, नटखट भी हैं, चोर भी बोलते हैं उनको। हम माखन चोर थे, तो बहुत नटखट, और जो आजकल चाहिए इंसान को कलयुग में, वो सिर्फ शिव जी के अलावा वो उनमें है, क्योंकि शिव जी तो शांत है ना। जिनको पीस चाहिए, उनको वैराग्य चाहिए, वो शिव भक्ति करता है। और जिनको चाहिए नटखटता, मुझे चंचलता चाहिए, मुझे थोड़ा सा मज़ा आना चाहिए मेरी लाइफ में, फ़न होना चाहिए, उनको हमेशा ही कृष्ण भक्ति उनको सूट करती है, और वो कृष्ण भक्त होते ही हैं ऑटोमेटिकली। तो अगर आपको चाहिए कि मेरे ऊपर कृष्ण जी की कृपा रहे, ठाकुर जी हमेशा मेरे ही अंदर विराजमान रहें, तो आपको हमेशा चंदन का तिलक या फिर केसर का तिलक या फिर हल्दी का तिलक ज़रूर धारण करना चाहिए अपने मस्तिष्क पे। कंठ पे भी लगा लेंगे तो बोलने में अच्छा रहेगा। आप जो बोलेंगे वो लोग सुनेंगे। अगर आप हमारे फील्ड से हैं, एस्ट्रोलॉजी की फील्ड से, तो हल्दी मैंडेटरी है मेरे लिए तो। वाह, ठीक है। अब आ जाते हैं, पीला रंग आपने थर्सडे के दिन धारण कर लिया। अब मेरा फेवरेट शुक्र, जिसकी दशा भी चल रही है मेरी। तो शुक्र अगर आपको एक्टिवेट करना है तो आपको वाइट कलर, पिंक कलर ज़रूर पहनना चाहिए। और बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, बहुत सारे शेख हैं जिनको आप देखती हैं दुबई में, जो बहुत सारे फ्रेगनेंस यूज़ करते हैं और बहुत सारे वाइट कलर के कपड़े ही वो लोग पहनते हैं। आप कभी भी देखेंगे ना, दुबई में बहुत सारे लोग हैं जो शेख हैं। वो लोग हमेशा वाइट कलर का बहुत उपयोग करते हैं। वो परफ्यूम्स की जगह वो इत्र बहुत लगाते हैं, जिससे शुक्र अच्छा रहता है, इसलिए उनके पास बहुत पैसा आता है। इंडिया में भी तो आप अगर महाराष्ट्र में देखिए, मराठी आज भी सफेद कुर्ता पैजामा पहन रहे हैं, सफेद टोपी लगा रहे हैं। बिल्कुल। और भारत में भी अभी से नहीं, प्राचीन परंपरा रही है सफेद कुर्ते पैजामे की। बहुत अच्छा रहता है वो, और आपकी ऊर्जा को एक्टिवेट करने में बहुत अच्छा रहता है। आपके अंदर की फेमिनाइन एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए बहुत अच्छा रहता है, जिससे ग्रस्त जीवन चलता है। अगर आप ग्रस्त नहीं है तो आप कोई भी कलर भगवा धारण कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको ग्रस्त जीवन में प्लेजर्स चाहिए, आपको सब सुख भोगने हैं, जैसे हम लोगों को मेटलिस्टिक सुख भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, ऊर्जा भी चाहिए, टीवी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो आपको सफ़ेद रंग से प्यार हो जाना चाहिए। काफ़ी सारे लोगों को नहीं है शालिनी जी, काला बहुत पसंद करते हैं लोग। वाइट से दूर भागते हैं कि हम सुंदर नहीं दिखेंगे, हम ये हो जाएगा, हमें वो हो जाएगा। बट अगर आपको वाइट से प्यार हो जाएगा ना, तो आपका शुक्र एक्टिवेट होने में कोई आपको हिला नहीं पाएगा। पर महिलाएं सफेद कैसे पहने? शादीशुदा महिलाओं को तो मना किया जाता है सफेद। तो आप पिंक धारण कर सकती हैं। पिंक कलर तो सब लड़कियों को, फीमेल्स को पसंद होता है। आप पिंक कलर धारण कर सकते हैं, आप सॉफ्ट येलो कर सकती हैं, आप थोड़ा वाइट के आसपास का कलर ले सकती हैं, पेस्टल कलर्स ले सकती हैं, आप बेज कलर की साड़ी ले सकती हैं, सूट ले सकती हैं, ड्रेसेस ले सकती हैं। तो आप अगर वाइट नहीं पहन सकते प्योर, तो आप पिंक कलर भी पहन सकती हैं। और आप अपना शुक्र अच्छा करेंगी तो आपका पति हमेशा आपका लट्टू होके घूमेगा। आपके आगे पीछे घूमते रहेंगे, क्योंकि अगर लड़की का, फीमेल का शुक्र अच्छा है ना, तो उसका पति किधर भी नहीं जाता। और हमारे पास इतनी सारी क्वेरीज आती हैं शालिनी जी, लाइन लगी होती है कि
आजकल मेरे पति मुझसे अच्छे से बात नहीं करते, हमारी लड़ाई हो जाती है छोटी छोटी चीज़ों में। तो आपको चाहिए कि आपके घर परिवार में सुख शांति रहे और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप अच्छे स्ट्रांग बने रहे जैसे पहले हुआ करते थे जब आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। तो आपको अपना शुक्र एक्टिवेट करना चाहिए और उसके लिए सफेद रंग सबसे सबसे ज्यादा ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज़रूरी है। और वो परफ्यूम वाली रेमेडी तो सबको याद ही हो गई है, मुझे लगता है वो तो बार बार याद दिलाने की हमें जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं शनि पे, हाँ। जिससे सब लोग डर जाते हैं। शनिदेव का दिन है, क्या हो जाएगा हमारे ऊपर, शनि की ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है, मैडम मैं तो परेशान हो गया, मेरा बिजनेस खराब हो गया, ये हो गया। शनि ना आपको कभी भी मुझे नहीं लगता कि शनि कभी भी किसी को पीड़ित करते हैं ऐसे, क्योंकि शनि ना एक बहुत बुजुर्ग प्लैनेट है, बहुत ओल्डेस्ट प्लैनेट है और बहुत धीरे धीरे चलते हैं, है ना। पैर सही से चलता नहीं है तो 1.5 साल हम उसको बोलते हैं। तो आप जब भी शनिदेव को पूजेंगे, जब भी उनकी पूजा करेंगे तो खुश नहीं होंगे। बंद कर दो। अगर आप उनको तेल चढ़ाते हो, आप उनको काला कपड़ा दान करते हो, आप उनको कोई भी आडंबर करके दिखा रहे हो, पखंड करके दिखा रहे हो, वो आज से बंद कर दीजिए। आप सिर्फ काली चीज़ों का दान करना शुरू कर दीजिए, काला रंग पहन के उनको पूजा करना शुरू कर दीजिए। आप घर बैठे भी पूजा कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको मंदिरों में लंबी लंबी लाइन लगानी है और उनके ऊपर तेल चढ़ा देना है। आप जानते हैं कि शनि को दिखावा नहीं पसंद। आप एक ऐसे इंसान से मिल रहे हैं जो बहुत प्रैक्टिकल है, ऐसे भगवान को आप पूज रहे हैं जो बहुत प्रैक्टिकल है। बोलता है बेटा कर्म अच्छे करो। अब क्या होता है शालिनी जी, लोग सुबह उठना तो जल्दी चाहते नहीं है और शनि की पूजा शाम को करने चल देते हैं मंदिर। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है, शनि आपको पीड़ित करेगा ही, चाहे आप कितना भी तेल चढ़ा लीजिए। डिसिप्लिन में रहो। काले रंग शनिवार के दिन पहन सकते हो, ब्लू भी पहन सकते हो, और आपको सिर्फ अपने आसपास के लोगों को खुश रखना है। आपके ऑफिस के कर्मचारी, आपका ड्राइवर, आपका स्वीपर, आपकी मेड, घर की सब सेट रहनी चाहिए आपसे। आपके पीठ पीछे आपकी बुराई नहीं करनी चाहिए, बस वो लोग इतने खुश रखना है आपको। चलो छुट्टी देती है, कुछ गलत करती है, आप उसको डांटो, बट प्यार से, गाली गलौज करके नहीं। मैंने बहुत सारे लोगों में घर में, हम लोग जब वास्तु के लिए जाते हैं तो हम देखते हैं हमसे बहुत प्यार से बात करें और अपने नौकरों को ऐसे, अरे गाड़ी यहाँ क्यों खड़ी कर दी, वहाँ खड़ी करो, ये करो वो करो। आप उस चीज़ को प्यार से भी बोल सकते हो। आप देखना कि आपका शनि बिल्कुल आपको अच्छे रिजल्ट देना शुरू हो जाएगा। और 7.5 में बैठ के मैं ये आपको बात बता रही हूँ कि मैं पॉपुलर ही 7.5 में हुई हूँ। तो बहुत से लोगों का मैंने ये सुना है क्योंकि शनि अच्छा है। 7.5 इतनी फलेगी आपको, आप समझ ही नहीं पाएंगे ये हो क्या रहा है हमारे साथ। शनि जब देता है, इतना मनी देता है, इतना फेम देता है कि फिर कोई ग्रह नहीं दे पाएगा। अब आखिरी बच रहा है हमारा रविवार, जिसको हम सूर्य को भी बोलते हैं। सूर्य वाले दिन भी अगर आप चाहते हैं तो ऑरेंज कलर पहन सकते हैं, आप चाहते हैं तो आप लाल धारण कर सकते हैं। बट अगर आप चटक लाल पहन लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो आप सॉफ्ट कलर ही पहने, सॉफ्ट ऑरेंज पहन सकते हैं, आप येलो पहन सकते हैं, आप वाइट भी धारण कर सकते हैं। और शांत रहने की कोशिश करें और सूर्य देव को ज़रूर जल चढ़ाएं। 1 लोटा जल अगर संडे आप चढ़ा देते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, बट 7 बजे से पहले मॉर्निंग में। ठीक है, लेट उठने वालों के लिए नहीं है ये। ठीक है, बहुत मुझे पसंद भी आई ये बात। आई एम श्योर मेरे व्यूवर्स को भी आई होगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये पूछते हैं कि ये तो बस ऐसी कहने की बात है, इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न क्या है वो तो आपने बताया नहीं। तो अब वो आपको मिल भी गया होगा और आपको शंका बची भी नहीं होगी मन में, क्योंकि ये क्लियर है कि हम हर देवी देवता को किसी खास रंग से जोड़कर ज़रूर देखते हैं। जैसे भावना जी ने अभी बताया भी, तो मुझे लगता है अगर अभी तक आपने गौर नहीं किया होगा तो ज्ञान चक्षु आप लोगों के खुल गए होंगे कि क्यों हनुमान जी को हमेशा सिंदूरी रंग से ही देखा जाता है, क्यों माँ को हमेशा लाल रंग का ही चोला चढ़ाते हैं। फिर वहाँ तो आप सवाल जवाब नहीं करते हो। तो ये भी 7 ग्रह, जैसा कि आपने बताया कि मंगल, बुध, बृहस्पति, तो अब क्लियर हो गया होगा। और अगर क्लियर हो गया है अच्छे से तो वो मुझे कमेंट्स में बताओ भी जी। अब क्योंकि मैंने पहले आपको कहा था कि जो लोग बिजनेस कर रहे हैं और उनका बिजनेस नहीं चल रहा है उनके लिए आप रेमेडी बताओ, पर अब वो लोग जो मुझे लगता है सबसे क्रिटिकल सिचुएशन में है और लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन करने जा रहे हैं, आपने भी डेफिनेटली कभी ना कभी किया है, तो उस पेन को या उस परेशानी को आप बेहतर समझ सकती हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन कि जॉब छोड़ के हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं और एक बड़ा अमाउंट हम वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें सफलता तो चाहिए। अब अगर ज़रा भी मन में शंका है तो उसके लिए क्या करें? सबसे पहले ना शालिनी जी, कोई भी स्टार्ट करने के लिए ना चीज़ पहले आप प्लानिंग बहुत अच्छे से करो। काफ़ी सारे लोग ना प्लानिंग करते ही रह जाते हैं, फिर प्लानिंग तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं बट वो फिर प्लानिंग ही चल रही है 10 साल तक। प्लानिंग आज भी करी थी, नेक्स्ट ईयर कर लूँगा, जॉब छोड़ दूंगा, इस साल भी कर लूँगा। आप प्लानिंग करो और एग्जीक्यूट तुरंत करो।
यही साल में प्लानिंग कर रही है, 2 महीने में एग्जीक्यूशन चाहिए। अगर आप फास्ट करेंगे ना, क्योंकि दुनिया यही बहुत मैं ज्यादा भी कहती हूँ हमेशा, हाँ, बहुत जल्दी जल्दी होना चाहिए सारी चीजें। मेरे को लोग बोलते हैं आप बहुत इम्पेशेंट हो भावना जी, आज ये पॉडकास्ट है फटाफट करके मेरे को निकलना भी है, दूसरा शूट भी जाना है। तो मैं आते ही सबसे पहले होस्ट को बोल देती हूँ मेरे को जाना है, ताकि एक प्रेशर बना रहे। क्यों? क्योंकि आपका समय जो है ना वो आपका पैसा है। हम बोलते हैं कि पैसा पैसा पैसा, बट समय ही तो पैसा है। अभी मैं एक कंसल्टेशन लूंगी तो मुझे पता है मेरे को समय देना पड़ेगा, तो मुझे उसका ही पैसा मिल रहा है। मेरे पास और कुछ तो है नहीं, सिर्फ ज्ञान ही है देने के लिए लोगों के पास, मैं कुछ बेचती तो नहीं हूँ। तो आपको अगर अपना समय सोने में व्यतीत कर देते हैं तो आप कभी अच्छे बिजनेसमैन बन ही नहीं सकते। पहली बात, आपको सोने से प्यार नहीं होना चाहिए, सोइए, बट एक नियम बना के सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको बिजनेस अच्छा करना है, चाहिए कि मेरा बिजनेस चले ही चले, बहुत बढ़िया कृपा हो, तो सबसे पहले अपने रिलेशनशिप देखिए, आपकी बहन के साथ आपके रिलेशनशिप कैसे हैं। अब काफ़ी सारे लोग हैं मुझसे बोलते कि भावना जी बहुत अच्छे रिलेशनशिप तो नहीं है, क्योंकि मांगती रहती है पैसे और मेरे को पैसे दे दो भैया, मेरे पास मेरा फाइनेंशियल ये नहीं अच्छा चल रहा, वो नहीं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो मुझे बहुत डे टू डे हम लोग जब कंसल्टेशन लेते हैं तो सुनने में मिलती हैं, और ये प्रैक्टिकली होता भी है कि घर में किसी ना किसी का अच्छा नहीं चल रहा होता। तो मुझे लगता है अगर आप सपोर्ट करने की स्थिति में हैं शालिनी जी, तो ज़रूर करना चाहिए। आपकी बहन अगर खुश है तो आपका बिजनेस ना चले ऐसा हो ही नहीं सकता, पहली बात। दूसरी चीज़, आपके घर की महिलाएं खुश हैं कि नहीं, वो आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लक्ष्मी आएगी तो, अगर बुध अच्छा है चलेगा बिजनेस, लक्ष्मी आई, बट वो स्थायी लक्ष्मी है कि नहीं है। वो पैसा आपका बीमारियों में, आपके कोई लॉसेस हो गए, आपका पैसा किसी ने मार के फ्रॉड करके चला गया, बैंक ने लोन नहीं दिया टाइम पे तो आपका वो स्टक हो गया, है ना। हमें तो प्रोडक्ट चाहिए तो हमें पैसा लोन पे भी लेना पड़ेगा, बिजनेसमैन तो तभी बनेगा इंसान। तो आपको सारी चीज़ अगर स्ट्रीमलाइन चाहिए, आपको अपना बिजनेस स्मूथ चलाना है, तो अपने घर की महिलाओं को खुश करना ज़रूरी हो जाता है। काफ़ी सारे लोग हैं कि मैडम वो तो बहुत चिक चिक करती है, बहुत ज़्यादा ऐसे बोल देती है, मुझसे रूड बिहेव कर लेती है, तो आप अच्छे से शांत हो जाइए ना। अगर आपको पता है शालिनी जी कि हमारे पार्टनर में हम 2 लोग हैं, अगर हम दोनों पहिया अगर गड़बड़ करेगा तो दिक्कत हो जाएगा। अगर एक पहिया भी ठीक से उसको रिपेयर करता रहेगा, चलाता रहेगा रिलेशनशिप को, तो वो चलता रहेगा। क्योंकि रिलेशनशिप जोड़ना बहुत ज़्यादा आसान बात है, बट उसको चलाए रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसीलिए हम देखते हैं कितने सारे केसेस आ रहे हैं जो सेपरेशन के हैं। लोग चाहते ही नहीं एक दूसरे की शक्ल देखना, और अगर आप रीज़न सुनेंगी तो बहुत छोटे छोटे से रीज़न है। तो घर की महिलाएं खुश रहेंगी, आपकी बहन जितनी खुश रहेगी उतना बिजनेस बढ़िया चलेगा। तीसरी चीज़, आपको अपने घर की, अपने ऑफिस के लोगों को पैम्पर करना शुरू कर देना है। आपने अपना बिजनेस डालना है, उससे पहले आपको अपनी टीम जोड़नी पड़ेगी। अगर आपकी टीम 100% आपके सपोर्ट में खड़ी है, वो कैसे होगा? शनि अच्छा होगा तो शनि को अपने बस में कर लो। कैसे करोगे? रूटीन फॉलो करके। आप अपने उठने का, खाने का, पीने का, सबका आपको सेट रखना पड़ेगा टाइम। आपका शनि अच्छा रहेगा, आपके घर में, आपके ऑफिस में आपके कर्मचारी रुकना शुरू हो जाएंगे। सबसे बड़ा लॉस लोगों को वहीं पर होता है कि बिजनेस स्टार्ट करने लगा था मैडम, मेरा ड्राइवर छोड़ के चला गया, मेरे साथ जो पार्टनरशिप करने वाला था साइन हो गया, सब कुछ हो गया, वो एंड टाइम पे धोखा दे दिया। या मेरे साथ जिन पार्टीज ने जोड़े के काम करा था कि वो ही चली गई, अब मैं क्या करूं भावना जी। मेरा तो करोड़ों का स्टेक उसके पास था। तो जब आप चाहते हैं कि ये सारी चीज़ स्ट्रीम हो, आपका बिजनेस शुरू करना है 2026 में, तो आपको ये सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन करनी पड़ेगी। एक रूटीन फॉलो करना पड़ेगा, अपने घर की महिलाओं को खुश रखना पड़ेगा, अपनी बहन को खुश रखना पड़ेगा, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। जो आप बिजनेस में मेहनत करोगे वो आपकी जॉब से 10 गुना ज़्यादा होगी। दिन रात अगर आप उसके ऊपर जी जान से काम करोगे, कोई ऐसा बिजनेस नहीं होता जिसमें मैं बोल दूं कि आपका बिजनेस चलेगा नहीं। अगर आपने मेहनत करी है तो बिजनेस चलना ही चलना है। नींद पहले त्यागो, आलस से त्यागो, और फिर बिजनेस जरूर चलेगा। 100% चलेगा। फिर आप चाहे उपाय करो चाहे नहीं करो, आपका बिजनेस चलेगा। आपकी डेडिकेशन पूरी होनी चाहिए बस। अब मेरे जितने मेल व्यूवर हैं वो कह रहे हैं सारी जिम्मेदारी क्या मेरी ही है? बहनें भी तो अच्छे रिश्ते बनाएं। और खासकर ये भी कि कुछ लड़कियां भी बिजनेस शुरू कर रही हैं, तो फिर उनके लिए क्या रेमेडी है? वो क्या भाइयों के साथ अच्छे रिलेशन रखें या उनका उपाय कुछ और है? देखिए, सबसे पहले अगर आप महिला हैं और आप बिजनेस में आना चाहती हैं तो ये समय बहुत अच्छा है आपके लिए। इस समय में अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहती हैं तो बहुत अच्छा है आपके लिए। तो 2026 में मैं सबको बिजनेस में, सारे पॉडकास्ट में ये बोलूँगी, बिजनेस में आ जाओ, बिजनेस में आ जाओ, जॉब छोड़ दो। ऑल क्रेडिट गोज टू भावना जी। नहीं, मेरा इतना नहीं है। बट हाँ, जितने लोगों को मैं समझा पा रही हूँ, मैं समझा रही हूँ कि आप छोड़ दो। क्योंकि जॉब में ना एक अमाउंट तक जा सकते हैं शालिनी जी। आप 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख का पैकेज एक महीने में ले सकते हैं, उससे ज़्यादा कितना मिलेगा, है ना। बट आप बिजनेस में है, चाहे आज आप 50,000 रुपये कमा रहे हैं ना, बट अपने दम से कमा रहे हैं, आपको वो चीज़ की खुशी हो सकती है। आप महिला से कभी पूछेगा जो इंडिपेंडेंटली अपना घर चला रही है, उसके अंदर जो
तेज होगा, उसके अंदर जो एक कॉन्फिडेंस होगा वो बहुत अलग होगा। उसको लगेगा कि वाह मेरी वजह से हो रहा है ये काम। और कभी ना महिला को घमंड नहीं आता, मर्दों में बहुत जल्दी घमंड भी आ जाता है, क्योंकि हमेशा से सिखाया गया ना कि उसी को कमाना है, उसी को करना है, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है बेचारे के ऊपर। तो एक जीन्स में ही है उनके, है ना, तो ऐसे नहीं बोल सकती कि वो खराब है, बट उनके अंदर है तो वो है। उसको अब महिलाएं लेके आ रही हैं आगे, महिलाएं इतनी सारी चीज़ों में आगे आ रही हैं। आप देखें, आप इतना अच्छा पॉडकास्ट करती हैं, आप एक महिला हैं, इतनी अच्छी इंडिपेंडेंटली सारी चीज़ें मैनेज कर लेती हैं। तो महिलाएं जितनी हमें दिखती हैं ना, क्योंकि उनके अंदर क्या है, शिव और शक्ति दोनों उनके अंदर है। उनके अंदर वो सुप्रीम पावर है जो एक शायद मेल के अंदर नहीं होती। एक महिला ही है जो अपना घर भी चला सकती है, अपने बच्चे भी पाल रही है, घर में मेड आ रही है कि नहीं, उसने खाने में क्या पकाना है, सब चीज़ों को मैनेज करने के बाद भी वो काम कर रही है, पॉडकास्ट दे रही है, पॉडकास्ट ले रही है और इतना ट्रैवल भी कर रही है। राइट, आप तो बहुत ट्रैवल करते हो। तो मुझे लगता है एक महिला के अंदर जो शक्ति है ना, एक अच्छी एंटरप्रेन्योर बनने की, एक अच्छी बिजनेस वुमन बनने की, वो किसी के अंदर नहीं है। तो अपने आप को कम मत आंको, अपने कॉन्फिडेंस को हाई करो, अपने चक्रास को बैलेंस करना शुरू करो। आप शिव भक्ति अगर करेंगी तो आप इतनी अच्छी, आप देवी की भक्ति करेंगी तो आप इतनी अच्छी वुमन बन जाएंगी बिजनेस में कि आपके पीछे सारी चीज़ें छूटती चली जाएंगी। बट हाँ, क्या करना है, कॉम्पिटिटिव नहीं होना है कभी भी। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरे की थाली में कितना है, ये झांकना बंद करें। ये महिलाओं की बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो मेरे को देखने को पर्सनली मिलती हैं कि महिला ना दूसरे से कंपटीशन बहुत जल्दी कर लेती है। अरे उसका क्या हो गया, उसने बिजनेस स्टार्ट किया था ब्यूटी का, वो तो बड़ा चल गया, उसका सैलून बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा क्यों नहीं चल रहा। अगर आपने वो छोड़ दिया, वो त्याग दिया, आपने चुगली बंद कर दी, तो आपका बिजनेस ना चले ऐसा हो ही नहीं सकता। ये मैं आपको लिख के देती हूँ। आपके पॉडकास्ट में मैंने बोल दिया कि आप महिला हैं, आप बिजनेस शुरू करिए, आपका बिजनेस चलेगा ही चलेगा, बट आपको किसी के बारे में गलत नहीं बोलना है। और चुगली अगर खत्म कर दी तो सिर्फ बिजनेस ही क्या, पर्सनल लाइफ में भी आप ग्रोथ ही आपकी होने वाली है और आपके रिलेशनशिप हमेशा अच्छे ही बने रहने वाले हैं। तो ये सलाह तो मुझे लगता है आंख बंद करके सभी को मान लेनी चाहिए। तो ये नौकरी और बिजनेस वालों की तो हमने चर्चा कर ली। अब खासकर अगर हम राशियों पे चर्चा करें, क्योंकि हमने 2026 का जो राशिफल आपके साथ किया था वो बहुत अच्छा चला, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। लेकिन क्या जब हम नव संवत्सर की बात करते हैं तो उनके उपाय क्या अलग होते हैं, और अगर हाँ तो हम फिर मेष राशि के साथ शुरुआत करें क्या? सबसे पहले तो मेष राशि जो हमें इतनी गर्मी देता है, ऊर्जा देता है, मंगल से रूल होती है, बहुत अच्छी राशि मानी जाती है, एक्टिव राशि मानी जाती है। सबसे पहले उनको क्या करना ना, अपने गुस्से को त्यागना है। ये साल जब हम बात करते हैं चैत्र नवरात्रि से हमारा नया साल शुरू हो जाता है हिंदू कैलेंडर के अनुसार। तो हमने जो बात करी थी वो तो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से करी थी। बट अभी जब हम चाहते हैं कि हम अपना बिजनेस शुरू करें, हम किसी अच्छी तरीके से लीड करें किसी बिजनेस को, किसी ऑफिस में किसी अच्छे तरीके से कॉम्पिटिटिव भावना से हम निकल पाएँ, क्योंकि सभी को भाग दौड़ है। अप्रैल में, मार्च में हम लोगों के अप्रेजल्स होते हैं, ऑफिस में आप देखते हैं पोजीशंस चेंज होती हैं। तो अगर आपको चाहिए और आप मेष राशि वाले हैं तो आपको करना क्या, एक छोटा सा उपाय बता देती हूँ, गुप्त उपाय है ना। आपको अपनी नाभि पे तिलक लगाना है, वो भी हनुमान जी का जो तिलक आता है ना ऑरेंज कलर का, आपको मंदिर से लेके आना है मंगलवार के दिन। जो चोला चढ़ता है हनुमान जी को, चमेली का तेल और ऑरेंज वाला सिंदूर सब मंदिरों में चढ़ता है, नॉर्थ में भी और कहीं बाहर पे भी। तो आप जब वो चढ़ाने जा रहे हैं मंगलवार के दिन, शाम के समय भी कर सकते हैं, ऑफिस से आने के बाद आपने वो थोड़ा सा फूल के ऊपर, पुष्प के ऊपर लेके आना है और शाम के समय आकर अपने आसन को बिछाना है। अगर वो रेड कलर का है तो बहुत अच्छा है, आप मेल है फीमेल है कोई भी है, कर सकते हैं दोनों लोग। आपको अपनी नाभि पे, नेवल पे छोटा सा तिलक हनुमान जी के पैरों से लेके आए वो आपने लगाना है और बोलना है कि मुझे आपके जितनी ऊर्जा चाहिए, आपके जैसा कॉन्फिडेंस चाहिए, आपके जैसा मेरे को बना दो कि मैं किसी भी चीज़ में विजय प्राप्त करूं, सब मुझे प्यार की नज़रों से देखें और सबका मैं चहीता बन जाऊं, मेरा बॉस मेरा फैन हो जाए। और ये बोल के आपने एक बार हनुमान चालीसा पढ़नी है। अब ये जो आप सिंदूर लेके आए ना, वो आपका पूरा वीक चलना चाहिए, इसलिए मैंने बोला था पुष्प पे लेके आना। और उसको 40 डेज तक आपको कंटिन्यूसली लगाना है। अब एक हफ्ते में वो सिंदूर खत्म हो गया मान लीजिए, आप अगले मंगलवार जाइए और उसको फिर से लेके आ जाइए, फिर हफ्ता भर चलाइए। उसको स्टोर करके कहीं कंटेनर में भी रख सकते हैं, छोटी सी डब्बी बना लीजिए, उसमें रखिए। आप देखेंगे शालिनी जी, ये रेमेडी मैंने जितने लोगों को करवाई है ना, सबके प्रमोशंस हुए हैं, सबके ऊपर कृपा हुई है। क्योंकि कहा जाता है ना, हनुमान जी साक्षात इस धरती पे प्रकट हैं अभी भी। ऐसे देव हैं जो अभी भी हमारे साथ ही हैं, बिल्कुल चिरंजीवी हैं, 7 चिरंजीवियों में से उनका नाम है। तो आप सोचिए कि ऐसे देव को आप पूज रहे हैं जो साक्षात आपकी चीज़ों को सुन रहे हैं, बहुत समीप हैं आपके, बहुत करीब हैं आपके। तो आपको उनकी ऊर्जा जरूर लेनी चाहिए। और ये आज तक मैंने किसी भी पॉडकास्ट में, किसी भी रील में आप ये रेमेडी नहीं सुनेंगे, तो ये बहुत नई निकल के रेमेडी आज आपने मेरे से निकलवा ली है। नाइस। तो मतलब जैसे हनुमान जी राम जी को प्रिय हो गए थे, वैसे ही फिर आप भी प्रिय हो जाएंगे बॉस को, और फिर आपकी तरक्की कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल शानदार।
अब तो बहुत मेरे easy। पॉडकास्ट शुरू कर दिया, वरना मैं पहले अपनाती इस उपाय को। आगे बढ़ते हैं, वृषभ राशि। देखिए, वृषभ राशि के लिए एक छोटा सा उपाय बता देती हूँ। आपको हमेशा अपने पर्स में व्हाइट कलर का हैंकी परफ्यूम लगा के रखना है। व्हाइट कलर का हैंकी रख लीजिए, परफ्यूम लगा के उसको हमेशा रखे रहिए। हर शुक्रवार रखिए और अगले शुक्रवार उसको रिप्लेस कर दीजिए। 2 हैंकी ले लीजिए, एक को परफ्यूम लगा के रखा हमने, अगले शुक्रवार तक उसको यूज़ किया, वहीं पे रहने दीजिए पर्स में, उसको यूज़ नहीं करना है उसको आपको। फिर निकाल के हाथ पोंछ नहीं लिया, नहीं रख नहीं दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। वो अच्छा आपका शुक्र एक्टिवेट करने के लिए रखा है, उसको हाथ कुछ नहीं पहुंचना है। नाक पोंछ के रख दिया। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ उसको रखना है, अच्छे से कंज्यूम नहीं करना है, कहीं पे भी कुछ यूटिलाइज नहीं करना है किसी भी चीज़ के लिए। आप उसको सिर्फ रखिए अपने पर्स में और उसको रखिए और 1 हफ्ते बाद उसको निकालिएगा और उसको फिर धुलने के लिए हैंड वॉश करके, अच्छे से हैंड से वॉश करके उसको फिर से सुखाने के लिए रख दीजिए। और जो दूसरा वाला है उसको रिप्लेस कर लीजिए। करना कब है? शुक्रवार की शाम को, फ्राइडे इवनिंग ये उपाय करना है। मेल है, फीमेल है, कोई भी है, वो कर लीजिए। आप देखेंगे ना कि आपको कहीं पे भी हर्डल्स, चैलेंजेस आपको फील हो रहे थे और आपको लग रहा था कि ये मेरा काम 2026 में नहीं बनेगा। हम हताश हो जाते हैं ना, बहुत पहले से हमें रूमर्स आने शुरू हो जाते हैं, मेल्स आनी शुरू हो जाती हैं कि काम अच्छा पसंद नहीं आ रहा, शायद अप्रेजल नहीं होगा, या बिजनेस में मुझे लग नहीं रहा कि वो डील होगी कि नहीं होगी, लोन पास होगा कि नहीं होगा। जिनको भी ऐसी दुविधाएं हैं और वो वृषभ राशि वाले हैं, तो उनको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। वाह, फिर देखिए कैसे आपका चमत्कार हो जाएगा। और ये बहुत चमत्कारी उपाय है, अगर आप करते हैं तो आपका जो वीनस एक्टिवेट होने की जो क्षमता है 100 गुना बढ़ जाती है। मेरी तरफ से शुभकामनाएं वृषभ राशि वालों को, अभी से सारे काम आपके बने। लेकिन ये जो आपको प्यारे प्यारे उपाय दे रही हैं भावना जी, उसके लिए आप फटाफट से पहले लाइक भी कीजिए पॉडकास्ट को। अब हम आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि। जी, तो मिथुन राशि के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा? आपको ना चींटियों को खाना खिलाना होगा। जितनी भी चींटियां आपके घर के आसपास हमें मिल जाती है ना, छोटे छोटे होल्स मिल जाते हैं पेड़ के पास, आपको ना आटा भून लेना है और थोड़ी सी शक्कर उसके अंदर डाल लीजिए, थोड़ी सी उसके अंदर इलायची डाल दीजिए। 1 इलायची खोली, उसको कूटिए और उसको डाल दीजिए और वो आप चींटियों को खिलाना शुरू कर दीजिए। अगर आप ये उपाय नहीं कर सकते, क्योंकि काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं जो बाहर से सुन रहे हैं, या फिर चींटियाँ नहीं मिलती, उनको नहीं मिलते, सोसाइटीज़ हैं हमारी, नहीं मिल रहा है हमें कोई, तो हम क्या करें? तो परेशान मत होइए। आपको क्या करना है? आपको शिवालय पे जाना है और शिवालय पे आपको इलायची का पानी मिलाना है। मतलब इलायची खोल के पानी में, जल में डाल लीजिए और उससे बाबा का अभिषेक कर लीजिए। आप देखिएगा, ये भी आपको 43 डेज रेमेडी करनी है। आप 43 डेज में आपके जो हर्डल्स आ रहे थे, चैलेंजेस आ रहे थे, आपको लग रहा था मेरा यार बॉस नहीं मान रहा है, मेरा तो काम बनता ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल अनलकी हूँ, आप लकी बन जाएंगे। और कैसे बनेंगे? चुटकियों में। सिर्फ 43 डेज आपको करना है। तो मुझे लगता है अभी से आप शुरू कर दोगे तो आप देखना कि आप अप्रैल तक तो कहाँ पहुँच जाओगे। शानदार। और क्योंकि अगर पोर्टल खुल गया है आपके प्रमोशन वाला, तो आप उसको भी भर दो और इधर आप जलाभिषेक करना भी शुरू कर दो, तो बस किस्मत चमकने वाली है। ठीक है, अब कर्क राशि की बारी है। हाँ जी, तो कर्क राशि को, अगर आप कर्क राशि वाले और मुझे सुन पा रहे हैं, तो आपको करना क्या है? आपको ना अपने दुश्मनों से बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। ये साल ना दुश्मन बहुत परेशान करने वाले हैं कर्क राशि वालों को, खास तौर से आपके ना आसपास के लोग ही हैं जो आपकी बिचिंग करेंगे, आपके बारे में कुछ गलत अफवाहें उड़ा देंगे। आपको लगेगा कि ये तो मैंने किया नहीं था, ये कैसे हो गया? तो आपको उनसे बचने के लिए काला टीका अपने पैर के तलवे में लगाना है। पैर होते हैं हमारे नीचे, हम लोग काजल लगा सकते हैं। काला टीका बना के, जो पुराने जमाने में जैसे काजल हम लोग बनाते थे, माएँ बनाती थी, वो लगा सकते हो। नहीं है तो अपनी वाइफ का काजल निकालो, अगर मेल हो तो, और वो लगा लो अपने पैर के नीचे। वो आपको ऑफिस जाते हुए, आपको काम पे जाते हुए, अपने घर से बाहर निकलते हुए ज़रूर लगाना चाहिए। उससे आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। आपकी जो ईवल आई आपके ऊपर लग रही थी, वो भी आपको प्रोटेक्ट करेगी वहाँ से। तो आपको काला टीका लगा के, मेल फीमेल दोनों को, अगर कहीं आपको लगता है कि मैं पैर में नहीं लगा सकती, तो आप कान के पीछे भी लगा सकते हैं, बट दिखना नहीं चाहिए। तो ऐसी जगह लगाइए जो दिखे ना, और आपको इतनी प्रोटेक्शन फील होगी, इतना ज़्यादा सुप्रीम एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी कि आप सोच ही नहीं पाएंगे ये हो कैसे रहा है। अब लगाना कितने दिन है? 3 महीने कम से कम। अच्छा, डेली 3 महीने तक आपको रोज लगाना है। फिर देखिए कैसे चमत्कार, आप फिर ऊर्जा के पूरा एक भंडार होता है ना, वो आपका जागृत हो जाएगा। ये कैसे 90 दिन का क्या कॉन्सेप्ट? 90 दिन का, क्योंकि मैं 42 डेज वाला तो पहले आपसे पूछ चुकी हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारा पिछला पॉडकास्ट जाकर के देखिए। हाँ। पर ये 90 दिन वाला कॉन्सेप्ट, 90 दिन इसलिए क्योंकि हम किसी भी ऊर्जा को, ब्लैक मैजिक को, या किसी भी ऐसी चीज़ों को जो हमारे को नेगेटिवली हमें परेशान कर रही है, हमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लेना पड़ता है। हम सात्विक पूजा करते हैं तो 43 डेज में आपकी कुंडली, आपके चक्रास बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं, आपके ग्रह एक्टिवेट होने शुरू हो जाते हैं। बट एक चीज़ ऐसी है जो आपको बिल्कुल ही रोक रही है कि आप पूजा मत करो शालिनी, आपका नियम तोड़ देगी। तो 3 महीने तक वो अगर कंटिन्यूसली करेगा, ज़्यादातर उपाय नज़र वाले, तो वो 3 महीने तक का आपको करने चाहिए।
ठीक है, इसीलिए मैं पीछे से उसकी वजह भी पूछती बिल्कुल। चलती हूँ। कर्क राशि हो गई, अब सिंह की बारी है। सिंह राशि बहुत ज़्यादा, सिंह तो हमें नाम से ही समझ आ जाता है ना, तो आपको रेड कलर अवॉइड ज़रूर करना चाहिए। ये साल अगर आप रेड को अवॉइड करेंगे घर में, खास तौर से जैसे लाल मिर्च का पाउडर हो गया, रेड कलर का कोई आपको कपड़ा पसंद आ रहा है बहुत दिनों से, आपने ले लिया और उसको पहनते ही जा रहे हैं कि भाई मेरे को तो यही पहनना है। काफ़ी सारे लोगों को होता है ना कि मेरे वार्डरोब में यही शर्ट मुझे पसंद है, यही कलर का सूट मुझे बहुत पसंद है, तो मैं रोज़ उसी को पहन के हफ्ते में 1-2 बार मैं उसको पहन लेता हूँ। ये करना बंद करना पड़ेगा। लाल से आपको प्यार नहीं होना चाहिए ये साल। अगर आप सफ़ेद को दोस्ती कर लेंगे, सफ़ेद कलर से, वाइट कलर से, तो बहुत अच्छा रहेगा। वाइट कलर का जो योगर्ट होता है, मीठा स्वीट योगर्ट, वो खाना शुरू कर दीजिए तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। और आप ना प्लीजेंट पर्सनालिटी बन जाएंगे। आपको आसपास के लोगों में ना एक चाम, आपके उनकी आंखों में एक चाम देखेंगे कि मेरी टूवर्ड्स इनको बड़ा मोह आ रहा है, ये तो मुझसे अच्छे सीधे मुंह बात भी नहीं करता था या करती थी, तो आज मुझसे कैसे अच्छे से बात हो रही है। तो आपके अंदर एक स्वीटनेस आ जाएगी, आप बहुत पोलाइट हो जाएंगे। आपकी जो गर्मी थी, जो ऊर्जा थी एक शेर की तरह दहाड़ने वाली, वो कहीं ना कहीं सॉफ्ट हो जाएगी। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कहा जाता है ना शालिनी जी, आप किसी भी चीज़ पे विजय प्राप्त कर सकते हैं अगर आपका चित्त शांत है, आप संयम धारण किए हुए हैं, आपके अंदर पेशेंस है। तो मुझे लगता है पेशेंस की कमी होती है सिंह राशि में। अच्छा। जल्दी चाहिए। तो आपको वाइट जरूर अपनाना चाहिए। और ये तो फिर मुझे लगता है हमेशा के लिए ही होगा, हमेशा के लिए क्योंकि उनकी पर्सनालिटी ऐसी है सिंह राशि की। आपको कम से कम 1 साल तक करना चाहिए। शानदार। तो जो सिंह राशि वाले हैं, वो पहले था ना, जो बीवी से करे प्यार, वो प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार, तो वो सफेद रंग से कैसे करे इनकार, ये होना चाहिए। बिल्कुल। अब कन्या राशि। कन्या राशि बहुत सॉफ्ट राशि होती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव राशि, मैं इसको बोलती हूँ हमेशा। ये बहुत इमोशनली डगमगा जाते हैं और गलत डिसीजन भी ले लेते हैं। तो आपको एक छोटी सी पोटली बनाने के लिए बोल देती हूँ, जो आपने ये जब भी पॉडकास्ट सुने, आपको सोमवार वाला दिन पकड़ना और बना लेनी है। आपको थोड़े से अक्षत लेने हैं, चावल, और एक हल्दी की गांठ लेनी है, जो ड्राई हल्दी हमारे घर में इजीली अवेलेबल होती है। उसको पीले कपड़े में बांध कर कलावे से 7 बार आपको ओम श्रीम नमः या फिर ओम नमः शिवाय का चैंटिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि मून की रेमेडी है ये। तो आपको क्या करना है, हमने उपाय जो बताया उसको एक्टिवेट करने के लिए बताया। इस पोटली को आप कहीं पे भी रख सकते हैं। आपको अपने मून को बैलेंस करना है, आपको अपने चित्त को शांत करना है, आपको अपने मूड स्विंग्स जो होते हैं और आप गलत डिसीजन ले लेते हैं, भावनाओं में बह के प्यार में पड़ जाते हैं, वो इमोशनली आपको ट्रॉमा ना हो, उसकी वजह से ये रेमेडी बता रही हूँ। आपको छोटी सी पोटली बनानी है और आप अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने पर्स में छोटी सी बना लीजिए, कहीं पे भी कैरी कर लीजिए। आपको चाहिए कि मैं घर वालों को नहीं बता सकती कि मैं कुछ उपाय कर रही हूँ, तो आप अपने पर्स में रखिए। पर्स तो कोई झांकेगा नहीं, तो आप अपने पर्स में, अपनी तिजोरी में, अपने ऑफिस में, अपने घर में, किसी भी डेस्क में छुपा के रख सकती हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि घर के मंदिर में ही रखना है। ये सोमवार को करना है और मॉर्निंग में करना है आपको उपाय, और ये भी पूरे साल के लिए करना है। शानदार। लेकिन भावनाओं में बह के प्यार में मैं तो पढ़ चुकी हूँ भावना जी के साथ तो मैंने तो बढ़िया वाला ही काम किया। अब आगे बढ़ते हैं तुला राशि। जी, देखिए तुला राशि के लिए हमेशा ही आपको एक ऐसा शाम चाहिए जो आप सभी को इन्फ्लुएंस कर ले, सभी को मैं वश में कर लूँ, सभी मेरे आसपास घूमना शुरू कर दें, इस तरीके का चाम चाहिए होता है हमेशा तुला राशि को। तो आप तुला राशि ना तोल की राशि, क्योंकि इसका एक साइन देखेंगे ना आप, तो तराजू हाथ में है और तोलता बहुत है, तो उनके दिमाग में हमेशा एक चीज़ रह जाती है कि आपने मुझे क्या कहा था शालिनी, आपने मुझे उस साल ये बोला था, मुझे याद है। अच्छा, ये 4 लोग क्या सोचते हैं वाले तुला राशि वाले होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल वही होते हैं कि उनको लगता है कि अरे मेरे को तो मेरी सास ने उस साल वो बोला था, मुझे अभी तक उस चीज़ का याद है, मुझे उस चीज़ का गुस्सा अभी तक है। छोड़ नहीं पाते, लेट गो नहीं कर पाते अपनी चीज़ों को। तो उनको अपना आज्ञा चक्र, जो ये मैं बोल रही थी ना, ज्ञान का चक्षु, ये खोलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं चाहती हूँ तुला राशि वाले मुझे कमेंट करके बताओ कि हाँ हमारा स्वभाव ऐसा है और हाँ हम ये करते हैं। हाँ। तो आपको अपना ज्ञान का चक्षु खोलना है। आपको तिलक जरूर धारण करना है। तिलक किसका? केसर का तिलक लगा सकते हो, चंदन का तिलक लगा सकते हो। आप तुला राशि वाली हैं? नहीं, अच्छा, मैं मीन राशि वाली हूँ। ठीक है, हाँ। तो ज़रूर लगाना चाहिए, उससे ना उनका चित्त शांत रहेगा। आपको ना पीछे की जो हम कहते हैं ना कि हम एक बर्डन लेके अपने कंधों पे चले जा रहे हैं, एक भार लेके चले जा रहे हैं कि हमें रिश्तेदारों ने क्या बोल दिया था, और ख़ास तौर से महिलाएं वो इमोशनल ट्रॉमा में चली जाती हैं। जब हम देखते हैं तुला राशि वाली महिलाओं को, मैं रीड करती हूँ और बोलते हैं कि मुझे 10 साल पहले बहुत पीड़ित किया गया था, मेरी सास ने ऐसा बोला था, मेरे ससुर जी ने मुझे ऐसे किया था, मेरे साथ आज तक अन्याय होता आ रहा है। भावना जी, मैं बोलती हूँ कि अपने ऑरा पे काम कीजिए। ऑरा पे कैसे काम करेंगे? जब आप अपने थर्ड आई को एक्टिवेट करेंगे तो आपका ऑरा ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। तो वहाँ पर चंदन का तिलक लगाना अनिवार्य है, और ये डेली लगाएं और हमेशा जीवन भर लगाएं, तो बहुत अच्छा है आपके लिए। शानदार। दूसरी चीज़ें, आप फॉरगिव करते रहिए लोगों को, माफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शालिनी जी, वो लोग माफ़ नहीं कर पाते लोगों को। तुला राशि वाले क्या करते हैं कि हमेशा ही अपने चीज़ों को लेके चलते हैं कि मैं माफ़ नहीं करूँगा,
मेरे को उसको वो होता है ना कि दिखाना है, करके दिखाना है मुझे, एक मेरे को बदला लेने की भावना आती है। तो उसको इंसान को हमेशा फॉरगिव करना चाहिए, आपको माफ़ सॉरी बोलने की आदत डाल लेनी चाहिए। आपने चाहे गलती करी है या नहीं करी, बट तुला राशि वाला अगर सॉरी बोल देगा तो उसका बल्ले बल्ला होना निश्चित है, बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी। सिर्फ सॉरी बोलना सीख लो। शानदार। बोलते नहीं है तुला राशि वाले, कभी आपको सॉरी नहीं बोलेंगे। आप देखना आपके आसपास, आपके घर में, आप कभी भी जांच लेना इस चीज़ को, वो सॉरी बोलने का आता ही नहीं उनको। पर जब बदलाव हो जाए तभी अच्छा है, जब जागो तब सवेरा। आज से कम सॉरी बोलना सीख लो तुला राशि वालों। जी। अब वृश्चिक राशि। देखिए, वृश्चिक राशि मेरी पसंदीदा राशि है। हाँ। सबसे पहले तो वृश्चिक राशि जब भी आए ना, तो उनको बहुत ज़्यादा धोखे मिलते हैं हमेशा, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो। धोखे वाला इंसान होगा वृश्चिक राशि वाला। हमेशा आपको धोखे से बचना है, तो आपको पार्टनरशिप नहीं करनी है किसी के साथ। ये साल खास तौर से पार्टनरशिप में धोखे बहुत मिलेंगे आपको, अपने पार्टनर से, अपने चाहने वालों से ही धोखे आपको मिलेंगे, तो सावधान हो जाइए। किसी भी पेपर को साइन करने से पहले ना 10 बार जहन में सोच लेना कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। और महादेव की सेवा आपको करनी चाहिए। अगर आप महादेव की सेवा करते हैं ना, तो हम कहते हैं सारे प्लैनेट्स, सारे ग्रह उनके अधीन हैं, तो आप उनकी सेवा में चले जाएंगे। आप एक चंदन की छोटी सी लकड़ी सोमवार के दिन जाइए और आप महादेव टेम्पल में दान करके आ जाइए, ये कर लीजिए। और रोज़ 1 लोटा जल सिर्फ आपको केसर मिलाकर डालना है वहाँ बाबा के ऊपर, बस ये उपाय कर लीजिए। आपको कभी धोखा नहीं मिलेगा, आप कभी भी गलत पेपर पे साइन नहीं करोगे। आप कभी भी किसी लोन के चक्कर में आ रहे थे और बोल रहा था ना कोई फ्रेंड की मैं दिला दूंगा तेरे को, वो आपको कहीं ना कहीं पैसे का लोचा कर देगा, तो उससे भी आप सावधान हो जाइए। कहीं शेयर मार्केट में अगर आप पैसा डालना शुरू कर देंगे तो आप बहुत गलत जगह पैसा भी डाल देंगे। तो ये साल आपको सावधान रहना है। इस चैत्र नवरात्रि से आपका जो समय है वो गलत शुरू होने वाला है, तो आपको बहुत संभल के रहना पड़ेगा, खास तौर से लेन देन के मामलों में। तो पैसे के मामले में संभल करके रहना है सभी वृश्चिक राशि वालों को खास तौर से। धनु राशि। धनु राशि की तो बहुत अच्छी पोर्टल खुलने वाला है उनका, एक मनी मैग्नेट पोर्टल खुलने वाला है धनु राशि वाले का। तो आपको क्या करना है ना, धनु राशि के अगर आप हैं तो आपको एक छोटा सा बे लीफ का रिचुअल करना है, जो रेमेडी आपके पैसों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप करें। मुझे लगता है सभी को पैसा चाहिए ही होता है, तो आपको एक छोटी सी बे लीफ तेज पत्ता लेना है, उसके ऊपर 24 लिखना है और उसको 24 लिख के अपना अमाउंट लिख देना है। जैसे आप चाहते हैं कि मेरे को इस बिज़नेस में ग्रोथ चाहिए, मान लीजिए आज आपका बिज़नेस 100 करोड़ का है, आपको 500 करोड़ चाहिए। मेरे अगले चैत्र नवरात्रि तक, मेरा 2027 में जब मैं बैठूं तो मैं अपनी बैलेंस शीट खोल के देखूं कि मेरा 500 करोड़ हुआ कि नहीं हुआ, इतना चाहिए मुझे। तो वो चीज़ आपने लिखनी है और उसको 1 साल तक रखना है अपने पास लिख के। करना कब होगा? किसी भी पूर्णिमा के दिन आप कर सकते हैं। पूर्णिमा की रात्रि में आपको ये उपाय करना है, क्योंकि मनी मैग्नेट पोर्टल खुलेगा उनके लिए। तो आपको बैठना है बाहर चंद्रमा की रोशनी में और छोटा सा तेज पत्ता लेना है, उसके ऊपर 24 लिख दीजिए ग्रीन कलर के पेन से, और अमाउंट, डिजायर्ड अमाउंट 2027 में मेरे को ये अमाउंट मिल चुका है, थैंक यू भगवान जी मुझे देने के लिए। और उस छोटी सी जो आपने तेज पत्ता लिया है उसको अपने घर के मंदिर के दरवाजे में कहीं पे छुपा के रख दीजिए। अच्छा, कपड़ा होता है ना मंदिर में, हम लोग आसन बिछाते हैं जो भगवान के नीचे आसन होता है, उसमें दुबका दीजिए कहीं पे भी नीचे, ताकि वो खराब ना हो। बे लीफ, तेज पत्ता, नहीं तो वो टीयर हो जाएगा, खराब हो जाएगा। हाँ। तो उसको डाल दीजिए उसके अंदर। आप जब उसको अंदर डाल देंगी, आप अगले साल जब बैठेंगी मंदिर में और उस चैत्र नवरात्रि में आप खोलेंगे 2027 में, तो आपको समझ आ जाएगा कि अरे मैंने तो जो लिखी थी फिगर वो मुझे मिल गई। ओके। इतना अच्छा पोर्टल है उनके लिए। ये क्या मतलब पोर्टल क्या होता है? पोर्टल होता है कॉस्मिक एनर्जीज। हम पूर्णिमा के दिन क्यों सारे रिचुअल करते हैं? हम बोलते हैं कि कोई भी बच्चे हैं जो ऑटिज्म के शिकार है या मेंटली उनको इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, आम इंसान की तरह नहीं है, स्पेशल चाइल्ड है, वो आप देखेंगे अमावस वाले दिन बहुत रूड हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं बच्चे। आप देखना कभी भी कितने भी साइकेट्रिस्ट के पास हम लोग जाते हैं और अमावस के दिन अगर बच्चा, माँ कहती है कि मेरा बच्चा जो है उस दिन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया था, डॉक्टर साहब ऐसा हुआ था। तो ये चीज़ें ना डिपेंड करती हैं कि कॉस्मिक एनर्जीज हमारे एनवायरनमेंट में कैसी है, हमारे ग्रहों की चाल क्या है, उनकी परिस्थितियाँ कैसी हैं, मून की प्लेसमेंट किधर थी, घटता बढ़ता रहता है चंद्रमा, तभी तो मन अशांत रहता है हमारा। 15 दिन अच्छा रहेगा, 15 दिन खराब रहेगा मूड, तो इसीलिए हम कहते हैं चंद्रमा है। तो सारी चीज़ें ऊपर ब्रह्मांड में है, उनको समझ आना और उनको समझाना और उस तरीके से आपको उसको यूटिलाइज करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है। इसी को तो डीकोड करती है एस्ट्रोलॉजी। पूर्णिमा का दिन क्यों चुना हमने? क्योंकि फुल मून है, बहुत ज़्यादा शांत रहेगा उस दिन इंसान, उसको अच्छे अच्छे थॉट्स आएंगे, साक्षात शिव की प्रेजेंस रहती है, हम कहते हैं धरती पर। तो उसी दिन अगर आप ये मैजिकल रेमेडी कर रहे हो तो आपके लिए, आप ब्लेसिंग लेने का सबसे अच्छा दिन यही है। और आप तेज पत्ता ले रहे हो जो बुध को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप 24 लिख रहे हो जिसको वीनस एक्टिवेट हो गया 24 नंबर से, और आप उसको बना के अपने ईस्ट के सामने रख दे रहे हो। तो आप सोचिए ना कि आप सबकॉन्शियसली अपने माइंड को एक्टिवेट कर रहे हो उस समय पे। राइट। और उस समय पे कोई भी इंसान अगर इस रेमेडी को कर लेगा, किसी भी राशि वाला, तो उसके बल्ले बल्ले होनी निश्चित है। बट
क्योंकि धनु राशि के साथ उसका समीकरण इस तरीके से बैठ रहा है, उसकी अलाइनमेंट प्लैनेटरी पोजीशन ऐसे हो रही है कि हाँ, उसके ऊपर कृपा 100% होगी, 90% सभी राशियों के ऊपर होगी। शानदार। हाँ ठीक है, तो धनु राशि वालों बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि मनी पोर्टल आपके लिए खुल रहा है, तो जितना पैसा आने वाला है, भावना जी ने जो उपाय बताया है उसके बाद आप और ज्यादा मनी को अट्रैक्ट कर सकते हो। अब 3 राशि बची हुई है, मकर, कुंभ, मीन। तो मकर के बारे में बताएं। मकर के बारे में यही बोलूंगी कि मकर राशि वालों को हबड़ तबड़ नहीं करनी है, जल्दी 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 काम नहीं करना है, थोड़ा पेशेंस रखो, काम होगा बट थोड़ा सा डिले होगा, काम में थोड़ा सा ब्रेक लगेगा, फिर एकदम से काम होगा। हम कहते हैं ना कि हमें बहुत तेज रेस में दौड़ना तो था बट हम तो पीछे आ गए, हमारा तो ये प्रोजेक्ट हुआ नहीं, तो घबराना नहीं है। अगर एक प्रोजेक्ट नहीं हुआ ना, तो आप समझिए कि कितने बड़े प्रोजेक्ट पे आपका काम हो रहा है। कहते हैं ना, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, तो पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप किसी भी जगह पर जा रहे हैं और आपकी डील अगर कैंसिल भी हो रही है, तो घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है और डिसीजन को बदलना नहीं है। अडिग रहो बिल्कुल कि मुझे तो यही चीज़ चाहिए, मुझे मिलेगी, देर से मिलेगी पर मिलेगी ज़रूर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगेन हल्दी का उपाय आपको करना है। हल्दी क्या करनी है, आपको हल्दी लेनी है और किसी भी विष्णु टेम्पल में जा सकते हैं जहाँ पे केले का वृक्ष हो। आप किसी भी टेम्पल में जाते हैं ना, वहाँ केले का हमेशा पेड़ मिलता ही मिलता है, पूजा के लिए इस्तेमाल होता है। आप हल्दी का जल मिला के ले जाइए और बृहस्पतिवार के दिन आपको केले के वृक्ष में ही जलाभिषेक करना शुरू कर देना है। ये कोई भी कर सकता है। आपने वो करा, आपने बोलना क्या है, विष्णु सहस्त्र नाम बोल सकते हैं, 30 मिनट का होता है तो सुन भी सकते हैं। आप राम का नाम भी ले सकते हैं। एक बारी शिव जी जब पार्वती जी से बात करते हैं, तो पार्वती, शिव जी को बहुत भूख लगी होती है और पार्वती माता विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ रही होती हैं। तो कैलाश पर्वत पे शिव जी आते हैं, बोलते हैं बहुत ज़्यादा भूख लगी है, आपने खाना नहीं बनाया, अभी तक खाना नहीं पकाया, मुझे तो भोजन चाहिए। तो माँ पार्वती बोलती है कि मैं तो अभी विष्णु सहस्त्र नाम में अभी पाठ कर रही हूँ, मेरा पाठ अभी अधूरा है, थोड़ा समय लगेगा। तो शिव जी को क्यूरियोसिटी हुई कि ऐसा कौन सा पाठ है जिसको जो इतना लंबा समय लगेगा पार्वती माता को बोलने के लिए। तो पार्वती माता से पूछते हैं आप क्या पढ़ रही हैं अभी देवी? तो बोलते हैं कि मैं अभी विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना शुरू करी हूँ, करने वाली हूँ और उसमें मेरे को 30 मिनट लग जाएंगे। तो तब उनको शिव जी ये ज्ञान देते हैं कि आप जो विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ रही हैं उसी के तुल्य है राम का नाम। राम का नाम अगर आप लेती हैं तो सेम वो बेनिफिट देता है। तो 108 बार राम का नाम ले लीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम पूरा हो जाएगा। तो आपको बैठ के केले के वृक्ष के पास विष्णु सहस्त्र नाम अगर सुन सकते हैं तो बहुत अच्छा है, पढ़ सकते हैं तो और भी अच्छा है, थोड़ा लंबा है, नहीं तो 108 बार सीताराम 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 का जाप करना है। ठीक है, आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। ठीक है, तो मकर राशि तक हो गया। अब कुंभ राशि। कुंभ राशि बहुत सारे पेन को ले लेती है, बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर समाहित कर लेती है, बहुत सारे ओल्ड थॉट्स वाली राशि होती है, ओल्ड स्कूल प्यार होता है ना, वो वाली राशि होती है कुंभ राशि। तो सबसे पहले कुंभ राशि को अपने आप को ओपन अप करना है, नई टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ना है, नई नई चीज़ें आपको सीखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको गुरु ज़रूर बनाना चाहिए कुंभ राशि वाले को। तो आप अपने गुरु को या तो फिजिकल गुरु बना लें, तो बहुत बल्ले बल्ले होने वाली है साल आपकी। नहीं है कोई गुरु तो शिव जी को गुरु बना लीजिए, विष्णु जी को गुरु बना लीजिए जिनको आप मानते हैं। माँ देवी को भी अपना गुरु बनाया जा सकता है, बट उग्र देवियों को नहीं, जैसे हम बोलते हैं 10 महाविद्याओं को नहीं। बट आप माँ दुर्गा की पूजा कर सकते हैं, माँ भगवती की साधना कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर आप करते हैं तो आपकी एक ऊर्जा जो आपके अंदर है बट वो आपको दिख नहीं रही है, वो आनी शुरू हो जाएगी। कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है कि मैं बोलूँ कि ना बोलूँ, अरे आज छोड़ देता हूँ, कल बोलूँगा। इस चीज़ की बात करूँ कि ना करूँ, आज मेल डाल दूँ कि ना डालूँ, आप डाल दीजिए बिंदास होकर। और दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा चालीसा का पाठ, सुरक्षा कवच, कोई भी ऐसा जो देवी की ऊर्जा से आपको जोड़ता है वो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। आपकी जो एक्टिवेट होगी ना ऊर्जा, वो आप कहाँ तक लेके जाएंगे आपको खुद भी मालूम नहीं है। बहुत शानदार। और आपको खुद भी नहीं मालूम है कि आज कितने लोगों को आपने मोटिवेट किया है कि बिजनेस बस शुरू कर दो तुम। इतनी बार आपने ये चीज़ कही कि मुझे लगता है जो भी सुन रहा होगा, अगर शुरू में उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा होगा तो यहाँ तक तो सुनते सुनते उसके ऊपर प्रभाव ज़रूर पड़ गया है। और अब आप मुझे कॉमेंट करके बताने भी वाले हो कि हाँ जी मैंने तो ऐसा सोचा है और मैं ऐसा करने वाला हूँ। अब अंतिम राशि बची है हमारी मीन राशि। और मेरी खुद की राशि है मीन राशि। तो बहुत खुश हो जाती हूँ मैं, और बार मेरे को ये लगता है कि इस राशि को हमेशा ही संभल के रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि ऐसी राशि है जिसको हमेशा ही मेहनत करनी पड़ती है। मीन राशि वाले को ना आप कभी पका पकाया नहीं देखेंगे कि मिल गया बेटा खा लो। हमेशा अपना खाना खुद पकाएगा, अपना खाना खुद खाएगा। मतलब कि आपको हमेशा संघर्ष करना है। अगर हार्ड वर्किंग हो तो मीन राशि वाले को कोई नहीं हरा सकता, इतना मैं बोलती हूँ। आपकी 7.5 का अंतिम सेकंड फेज चालू है,
तो आपको उस समय पे शनि की भक्ति ज़रूरी नहीं है, जैसे मैंने पहले बोला करनी है, बट हाँ आपको दान पुण्य ज़रूर करना है। आप जितने भूखे को खाना खिला सकते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी करना है। बहुत सारे अप एंड डाउन्स आपके 2026 में दिखाई दे रहे हैं, बट आपको घबराना नहीं है। आप बहुत ऊंचा भी जाएंगे और फिर थोड़ा सा नीचे भी आ जाएंगे, फिर ऊंचा जाएंगे, फिर थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, तो घबराने की क्या ज़रूरत है। 2026 बहुत शानदार रहेगा, बट हाँ शनिदेव को प्रसन्न रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शनि को खुश कैसे रखना है, अपने आसपास के कर्मचारियों को खुश रखें। आप काली चीज़ों का दान करके उनको खुश रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हनुमान चालीसा अगर आप एक पढ़ लेंगे तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। शानदार। और सभी राशि वालों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। सबकी बल्ले बल्ले होना जरूरी है इस नव संवत्सर में। जी धन्यवाद भावना जी, आपने हमें इतना समय भी दिया। और मैं हमेशा कहती हूँ कि आप जब कुछ बताते हो फिर मैं उसके पीछे की वजह पूछती हूँ, साइंटिफिक रीज़न जानती हूँ, तो आप वो बताती भी हैं। और ये पहली बार मैं कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रही हूँ, लेकिन आप फिर से ले लो कि आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। Thank you, और ma'am. बहुत पॉजिटिविटी आपसे सबको मिलती है। मुझे तो एनीवेज मैं सामने से ले पाती हूँ, ये सौभाग्य है, बाकी लोग कैमरे पे ले पाते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू शालिनी जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव।